दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत डायनामिक स्टॉक के बारे में। अगर आप इसके 3 साल 5 साल या फिर 1 साल के रिटर्न्स देखते हो, जहाँ पे स्टॉक मार्केट पिछले 1 साल में थोड़ा सा स्लगिश दिख रहा है, वहाँ पे भी भारत डायनामिक का स्टॉक 90% ऊपर है। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 1300% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को दिए। 3 साल और 2 साल में भी कंपनी 2 गुना 4 गुना हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भारत डायनामिक स्टॉक आने वाले दिनों में कितने लेवल तक जा सकता है। हालांकि हम प्राइस टारगेट के बारे में बात नहीं करते, लेकिन बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि इस तरीके से बिजनेस के डायरेक्शंस और आने वाले दिनों में इसको आगे जाने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके थोड़े बेसिक के ऊपर जाते हैं और इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 63,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी आज की डेट में बन चुकी है। लेकिन अगर मैं इसके 5 साल की जर्नी को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कंपनी का स्टॉक बहुत ही नीचे लेवल से स्टार्ट हुआ था। 100 रुपये के लेवल तक ये कंपनी जाती थी 2020 के अराउंड, और कहीं नहीं कि वहाँ से लेकर ये 1700-1800 रुपये तक की कंपनी ने रैली दिखाई है। काफ़ी हद तक अच्छी रैली दिखाई है। रीज़न बहुत सिंपल है कि कंपनी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं जिस तरीके से फोकस रहा है डिफेंस के ऊपर, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से ये जो स्टॉक इनको कंटिन्यूसली काम मिल रहा है। आकाश मिसाइल्स वगैरह जिस तरीके से डेवलप किया गया है पिछले कुछ सालों में, उसका भी काफ़ी हद तक फ़ायदा ये भारत डायनामिक जैसे स्टॉक है इनको हुआ है। अगर मैं इसका पी रेशियो के बारे में बात करता हूँ तो 113 का इसका पी है, लेकिन इसका आर 14.83% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके जो फाइनेंशियल्स है अगर इसको देखता हूँ, रेवेन्यूज़ अगर मैं स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं 2020 में जो 3,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ था वो कहीं ना कहीं उससे भी घटकर 2024 में 2,700 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं रहा है रेवेन्यू। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, 2020 में जहाँ पे 535 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, वहाँ पे 2024 में 613 करोड़ के आसपास इसको प्रॉफिट आपको देखा गया। रिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर फ्लैटिश ये कंपनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ऐसा डायनेमिकली कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए फाइनेंशियल्स के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर मैं स्टॉक की रैली के बारे में बात करता हूँ तो ऑब्वियसली पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखता हूँ तो प्रमोटर के पास 75% के आसपास स्टेक है। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर के पास देखता हूँ तो 13% के आसपास स्टेक है। और म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास मिलकर कहीं ना कहीं 13-14% के आसपास टेक आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले के 1 महीने के अंदर जिस तरीके से डायनामिक चेंज हुआ है इंडिया के, स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर, जिस तरीके से विद द पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस करती है। बिकॉज ये अगर इस तरीके से हमारे पड़ोसी है चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अगर हमारी पड़ोसी है, तो आने वाले दिनों में डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। बिकॉज किस तरीके से कंडीशन कहाँ पे आई, किस तरीके से डायनेमिक चेंज हुए, सिचुएशन चेंज होगी, किसी को पता नहीं। और इस माहौल में कंट्री हमेशा चाहेगी कि हमारे जो डिफेंस है वो हमेशा एडवांस रहे, डिफेंस हमेशा इन्वेस्टेड रहे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से भारत डायनामिक जैसे स्टॉक है वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे। लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में कंपनी थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टॉक ऊपर नीचे जाए, कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा टेम्पर्ड रहे, थोड़ा सा वोलाटाइल रहे। बिकॉज कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को लग रहा है कि अब आगे जाकर क्या होगा, क्या गवर्नमेंट इतना स्पेंड करेगी नहीं करेगी। लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि इंडिया की डायनामिक्स काफ़ी अच्छी है। और जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया को अपने डिफेंस के ऊपर उतना ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज जिस तरीके से इंडिया के पड़ोसी है, डेफिनेटली हम इतने भी ज़्यादा रिलैक्स नहीं रह सकते कि कुछ नहीं होगा आगे जाके। और ऑब्वियसली इस वजह से भारत डायनामिक जैसे स्टॉक हमेशा ही फोकस के अंदर रहेंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। एज इन्वेस्टर आपको इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस के ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली डिफेंस एक हमेशा ही मेजर सेक्टर रहेगा इंडिया के लिए। तो ये था आज का वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।